स्वागत है आप लोगों का मॉम टू टीचर के चैनल पे। कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग करने जा रहे हैं सीटेट के सीटीपी के टॉपिक नंबर 9। और 9 टॉपिक है हमारा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन और इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। तो हम पहले करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो असेसमेंट का मतलब है बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को समझना और जानकारी इकट्ठा करना। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब ये लगातार चलते रहता है। हम बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को समझते हैं और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है और क्या कर रहा है। दूसरा है उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या हैं, तो बच्चे की प्रोग्रेस जानना, वीकनेस पहचानना, टीचिंग इम्प्रूव करना, ये उद्देश्य हैं। उदाहरण में है ओरल क्वेश्चन, क्विज, क्लास एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये सब करके हम बच्चे की प्रोग्रेस को जान सकते हैं, उसकी वीकनेस को पहचान सकते हैं। ठीक है। अब है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो इवैल्यूएशन का मतलब है कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के आधार पर निर्णय लेना कि लर्निंग कितनी है। यानी कि हम जो पूरे साल पढ़ेंगे, ठीक है, उसका एक बार एग्ज़ाम, जैसे कि अभी हम लोगों का सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है 2-3 मंथ में। तो अभी हम लोग जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, सीटेट, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, है ना, तो जिनका मैथ है वो मैथ्स कर रहे होंगे। हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे हैं और सारा कलेक्शन हम लोग एग्ज़ाम में देंगे। और उसका जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा लास्ट अक्टूबर में। यानी कि हमारा रिज़ल्ट बताएगा कि हमारी लर्निंग कैसी है, हमने कितना तैयार किया, क्या किया, नहीं किया। इसके उद्देश्य हैं स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जज करना, बिल्कुल ये रिज़ल्ट में पता चलता है। दूसरा है ग्रेड रिज़ल्ट देना, अचीवमेंट पता करना, ये आते हैं इवैल्यूएशन में। अब हम चलते हैं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या है। तो असेसमेंट होते हैं लर्निंग प्रोसेस पे फोकस, ये है रिजल्ट पे फोकस। ये जो है ये कंटिन्यूअस चलते हैं, ये है फाइनल डिसीजन बताते हैं। ये है इम्प्रूवमेंट के लिए, ये है जजमेंट के लिए, ये है डायग्नोस्टिक नेचर, ये है कंपैरेटिव नेचर। ओके। अब है सतत मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। लर्निंग के दौरान किया जाने वाला असेसमेंट। उद्देश्य गलती पहचानना और उसे तुरंत सुधार करना। उदाहरण क्लास टेस्ट, होमवर्क, क्विज, डिस्कशन। ठीक है। विशेषता है कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड। ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, जहाँ भी गलत हो रहा है उसको तुरंत हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके। अब हम लोग आते हैं सुमेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। टर्न सीजन के अंत में होने वाला असेसमेंट। उद्देश्य फाइनल अचीवमेंट जानना। उदाहरण फाइनल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली, एनुअल एग्ज़ाम। ओके। अब है CCE, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। यह है कंटिन्यूअस। CCE का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा शुरू किया गया है इसकी शुरुआत। कंटिन्यूअस रेगुलर असेसमेंट, कंप्रीहेंशन, स्कोलिस्टिक प्लस को स्कोलिस्ट दोनों का विकास। अब है डायग्नोस्टिक टेस्ट, लर्निंग डिफ़िकल्ट पहचानने के लिए टेस्ट। उद्देश्य में है वीक एरिया पता करना और मेडिकल टीचिंग देना। अब है छठा रेमेडिकल टीचिंग क्या है, तो वीक स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए एक्स्ट्रा टीचिंग देना। जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं ना, उनका बार बार इम्प्रूव नहीं होते रहता है, तो हम उसे एक्स्ट्रा में पढ़ा के उनके सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर देते हैं। उद्देश्य लर्निंग गैप्स दूर करना। अब है पोर्टफोलियो, स्टूडेंट्स के वर्क कलेक्शन की फ़ाइल। एक फ़ाइल में आपने जितना पढ़ा, क्या जैसे अभी है ना कि हम लोग 9 टॉपिक कर रहे हैं, तो हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं वो हम एक जगह कलेक्ट करके रखेंगे। और हमें आगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो भी हम एक जगह कलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है। इसमें शामिल है ड्राइंग, हाँ, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, वर्कशीट। लाभ इसका है प्रोग्रेस पता चलता है, क्रिएटिविटी दिखती है। अब है 9 नंबर में एनेक्डोटल रिकॉर्ड, टीचर द्वारा स्टूडेंट बिहेवियर की शॉर्ट रिटन
रिपोर्ट। विशेषता ऑब्जेक्टिव ओरिजिनेशन, बिहेवियर बेस्ड रिकॉर्ड। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये रहा इम्पोर्टेंट सीटेड पॉइंट से। असेसमेंट इम्प्रूव्ड के लिए होता है, इवेल्युएशन जजमेंट के लिए होता है, फॉर्मेटिव ड्राइंग के लिए, सुमेनेटिव आफ्टर लर्निंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट वीकनेस को पहचानता है, रिमेडिकल टीचिंग सुधार करती है, फॉर्मेटिव लर्निंग सेंट्रल टूल है। बस ये पॉइंट स्ट्रांग होना चाहिए हमें इस टॉपिक में। बस ये पॉइंट स्ट्रांग होने पे हमारे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इनको मैं भी मार्क कर लेती हूँ ताकि मैं भी इसको देखती रहूँगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है बेटे की तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो गाइज, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है प्लीज़ ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।